ओम शांति। नमस्ते। गुड मॉर्निंग। आप लोग पास आधा घंटा समय है, तो आधा घंटे में उनके साथ का कुछ पल का अनुभव, क्योंकि उनकी दिनचर्या कैसी थी, अंतिम 2 साल में हम उनके साथ रहे। हमारा एक सौभाग्य है कि हम ब्रह्मा को तो देखा नहीं, जगदम्बा सरस्वती को देखा नहीं, लेकिन गणेश को तो कम से कम देखा है। उनके साथ पालना मिला, साथ मतलब क्या बोलें, घुमा फिरा, खाना खाया, सब कुछ किया है। उनको खाना खिलाया भी, मैं उनको उनके खाना बनाया भी। तो हाँ, तो जगदीश भाई जी है हमारे ब्रह्मा कुमारी संस्था की पहले चीफ स्पोक्समैन के रूप में थे। बाबा ने उनको मतलब दिया था, पहला प्रवक्ता ब्रह्मा कुमारी संस्था का। और सारे जो लिटरेचर डिपार्टमेंट है ना, उनके द्वारा लिखा हुआ ही सब किताबें हैं। 300 से ज़्यादा किताबें हैं। तो बाबा ने वरदान दिया था, वो तो डिटेल तो बहुत विस्तार है। उनके बारे में क्लासेस भी सुनते होंगे आप लोग, मालूम होगा। लेकिन हमने उनके साथ रह के क्या पाया, क्या सीखा, और कैसा था उनका सब कुछ, लाइफस्टाइल क्या था उस। हम जब वहाँ आए 99 में, तो उस समय वो किताब एक लिख रहे थे। बाद में उसका नामकरण हुआ ज्ञान निधि। ज्ञान निधि, ज्ञान प्रवाह, जो मोटी मोटी किताबें हैं, वो सारा उस समय लिखत चलती थी, लिखते थे। जो पेपर आता था, अलग अलग सब प्रकार के वैरायटी पेपर आता था, पेपर से पढ़ते थे। पढ़ के जो कुछ काम की चीज़ें होते हैं उसको बोलते थे इसको कटिंग करके रखो। लेकिन उस पेपर कटिंग का जो रखते थे हम लोग, एक बार पढ़ लिया तो उनको दोबारा देखने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी, इतनी शार्प माइंड थी उनकी। तो फिर करते करते एक दिन हमारा रात्रि क्लास 9:15 से 10:15 होती थी। वहाँ भाई साहब मिलते थे। एक दिन कहते हैं ये सारे दुनिया को चैलेंज करके देगा जगदीश भाई। एक लास्ट किताब लिख रहे थे, लेकिन 20% हुआ था, फिर वो अव्यक्त हो गए, शरीर छोड़ दिए। वो किताब का नाम था योग बल से संतान। तो वो नहीं हो पाया, और दूसरा कोई नहीं कर सकता, क्योंकि वो उनको मालूम था ना, संस्था की 2 व्यक्ति है जिनको भविष्य के बारे में संस्था के सब कुछ मालूम था। एक ही गुलजार दादी, उन्होंने तो देखा था, और जगदीश भाई, इनका दिव्य दृष्टि प्राप्त थी, फ्यूचर के सब कुछ मालूम था। तो उनके साथ रहते रहते हमें कहते थे कि जहाँ भी रहो, जिस भी फील्ड में रहो, नंबर 1 होकर रहना जरूर, जहाँ भी रहो। तो हम जहाँ जो भी यहाँ भी जो कुछ सेवा करते हैं, जो कुछ करते हैं, उसमें नंबर 1 जरूर होना चाहिए। अभी मीडिया में हम मीडिया सेवा देते हैं मधुबन में, तो अलग अलग लैंग्वेज का, सभी लैंग्वेज का तो है, लेकिन बंगाली लैंग्वेज नंबर 1 है। और उसके बाद नेपाली विभाग भी हम देखते हैं। तो अभी तक गॉडली स्टूडियो को 2 अवार्ड मिला है, और बंगाली के लिए संगीत के लिए मिला है, और नेपाली के लिए एक टॉक शो के लिए मिला है। तो अभी तक दूसरे किसी को नहीं मिला, मतलब स्टूडियो को 2 ही अवार्ड मिला है। तो सेवा करते हैं, उसी उमंग उत्साह से करते हैं। तो गाना के लिए बहुत प्रेरणा देते थे, गानों के लिए, सॉन्ग्स। तो इस साल हमने सोचा कि पिछले साल से मेरा संकल्प चल रहा था कि भाई साहब के 2 साल का हमने पालना लिया, उसका रिटर्न क्या दे सकते हैं। तो हमने, आप लोगों ने सुना होगा भाई साहब का गाना, जगदीश भाई का गाना एक बनाया है, 12 तारीख को रिलीज हुआ है। सुना है? कौन सुना है? नहीं सुना? बजाए नहीं शायद, लास्ट में बजा दीजिएगा नवराज भाई जी। आपके पास है क्या? नहीं नवराज भाई,
तो लास्ट में बजा दीजिएगा। तो वो गाना के माध्यम से हम लोग जो भूल गए थे तो सबको एक पुराने सबको याद दिला दिया कि भाई साहब की विशेषता ये थी, सब कुछ थी। तो बोलते 1 घंटे का लेक्चर 5 मिनट के एक गाने के बराबर है। 1 घंटा लेक्चर वो एक बार सुनेगा, 2 बार सुनेगा, लेकिन गाना बना दिया तो गाना तो लाइफ जिंदगी भर के लिए है। वास्तव में गीत ही सच्ची गीता है। जो साकार मुरलिया में एक गीत बजती है, उसके बाद उसका विस्तार आता है ना। गीत ही देखा जाए सच्ची गीता है, सार चीज में है ना। इतने बड़े महान व्यक्तित्व को सार में समेट 5 मिनट में समेट दिया, तो पूरा सार में आ गया ना छोटे में। तो उनके साथ साथ ऐसे कुछ अनुभव मैं सुनाता हूँ। सेंटर में ना तो सब कुछ करना पड़ता है, खाना बनाना, सिक्योरिटी सेवा करना, झाड़ू पोछा करना, सब कुछ करना पड़ता है ना सेंटर में। खाना बनाना मेरे को आता है, जो VIP आइटम भी सब बनाना आता है मेरे को भी। तो एक दिन मेरा ड्यूटी था 4 से 6 बजे तक। सामने मतलब बाहर जो गेट के पास सामने बैठना पड़ता है। उस समय भाई साहब का वॉकिंग का टाइम होता है। वॉकिंग करते थे 4 से 6 बजे के बीच में, 5 बजे के आसपास। तो उसे मैं ऐसे पत्र पुष्प हाथ में लेके बैठा था। तो वॉकिंग करते हुए मेरे साइड में बैठे, तो बोला क्या पढ़ रहे हो? भाई साहब पत्र पुष्प, उसका मतलब क्या है? भाई साहब जब मधुबन से आता है, जगदीश नहीं जो राजू भाई भेजते हैं, नहीं उसका मतलब मैं पूछ रहा हूँ। भाई साहब मुझे नहीं आता है। देखो क्लियर हिसाब है, पत्र पुष्प अर्थात पत्ता और फूल है। फल क्या है? फल मुरली है। मुरली पढ़ो, मुरली से ज़्यादा ताकत आएगी। पत्ता फूल में तो ताकत आती है, लेकिन फल में ज़्यादा ताकत आएगी। तो बात भी सही है। तो दूसरे दिन मेरे हाथ में ऐसे मुरली थी, तो बोल रहे अच्छा मुरली पढ़ रहे हो? तो हाँ भाई साहब। बोला आपने कभी देखा है श्री कृष्ण का मुरली पढ़ते हुए? नहीं भाई साहब, मुरली सुनने की चीज़ होती है, पढ़ने की चीज़ नहीं होती है। एक दिन क्लास के बाद आके आप मुरली रीडिंग करो, मज़ा आता है? नहीं मज़ा आता है। और क्लास में सुनने में जो आनंद आता है ना, वो बैठने मतलब पढ़ने में मज़ा नहीं आता है वो। तो तीसरे दिन मेरे हाथ में कुछ नहीं था, तो बोलते हैं आज हाथ में कुछ नहीं है क्यों? भाई साहब आपने तो बोला था कि सुनना चाहिए, तो हमने सवेरे सुना है मुरली। फिर समझाया, देखो सोमवार से शनिवार तक जो कुछ मुरलियाँ चलती है, मीठे बच्चे आता है, सृष्टि चक्र के बारे में, त्रिमूर्ति के बारे में, मतलब सीडी के बारे में, गोला के बारे में, ये सब जो आता है ये कोर्स है। कोर्स का ही विस्तार है सोमवार से शनिवार तक। जब संडे मुरली चलती है, वो संडे की अव्यक्त मुरली में चलती है, वो एक ही टॉपिक पर चलती है, वो फोर्स है। अगर कुमार शक्तिशाली बनना चाहते हो तो सारे अव्यक्त वाणी एक बार पढ़ के कंप्लीट करो। बोला नशा चढ़ गया। हमने 1 साल में कंप्लीट किया था सारे मुरलियाँ। 1200 मुरली थी उस समय। डेली एक एक पढ़ेंगे तो 3 साल लगेगा, उस समय होता। हमने 1 साल में कंप्लीट किया था। तो अभी तो हमने पूरा सारा का सारा मुरली 7 बार पढ़ा है। कौन से मुरली में कौन सी डेट में क्या है सब कुछ बता सकते हैं, और रट भी लिया उसको। तो बोलते थे ज्ञान फुल से योग स्टार्ट। जब तक ज्ञान भरेगा नहीं, योग शुरू नहीं होगा, वेस्ट नेगेटिव कटेगा नहीं ना। फिर समझाया कि साकार मुरली सुनने में मजा आता है और अव्यक्त मुरली पढ़ने में मजा आता है। साकार मुरली सुनो, अव्यक्त मुरली पढ़ो। तो इस प्रकार शिक्षा देते फिर आगे ऐसे मतलब मैं बार बार जाके उनको पूछता था कि बहुत क्वेश्चन पूछता था मैं भाई साहब को, ये बार इसके बारे। एक दिन मेरे को बोला भाई साहब ने कि यही क्वेश्चन
और बाहर के दूसरे विजिटर्स लोग आपको पूछते तो जवाब दे सकते थे क्या? नहीं दे सकता था। तो मतलब आपके पास उत्तर है। जो बहुत कुछ माना क्रिटिकल है, नहीं समझ में आता, उसको पूछो, हर चीज़ को नहीं पूछो। यही क्वेश्चन अगर दूसरे कोई आपको पूछता तो जवाब देते क्या? नहीं। मतलब जवाब तो आपके पास ही है ना, ढूंढो पहले। नहीं होता तो फिर हमें ऐसे बोलो। तो ऐसे करते करते एक दिन हम खाना खा रहे थे डाइनिंग टेबल में, वॉकिंग करते करते आ गए। छः भाई लोग बैठे थे। तो मैं एक्चुअली उस समय भी ज्ञान में थोड़ा क्विक था, फटाफट जवाब देने वाला। तो मेरे को पूछा, अच्छा चित्तरंजन बताओ भोजन कितने प्रकार का होता है? भाई साहब मैंने 3 प्रकार, सात्विक, राजसिक, तामसिक। तामसिक को छोड़ो, सात्विक का डेफिनेशन बताओ। बताया। राजसिक का डेफिनेशन बताओ, वो भी बताया। सामने एक अचार का डब्बा रखा हुआ था। ये किस में आता है? भाई साहब राजसिक में। बोला इसीलिए तुम्हारी फ्लाइट एयरपोर्ट में घूमती रहती है, उड़ान नहीं भरती है। बोला कुछ भी समझ में नहीं आया। रात्रि को क्लास कराया, हम योग में झुटका क्यों खाते हैं? योग में झुटका इसीलिए खा रहे हैं कि हमारी फ्लाइट ना एयरपोर्ट में ही घूम रही है, उड़ान नहीं भर रही है। पूरा क्लास कराया। और भाई साहब रमणीक भी तो बहुत थे ना, बहुत हंसाते थे। डेमो करके दिखाया कैसे 4 प्रकार के योगी मिलेंगे बोलते थे। कहीं भी योग भट्टी चल रही है ना, जाके देखेंगे ना, 4 प्रकार के योगी मिलेंगे देखने को। कैसे? भाई साहब जैसे मतलब एक्टिंग करके दिखाए थे, मैं भी आपको बता देता हूँ। एक होते हैं झुटके खाने वाले योगी, बैठे हैं इतना तक आएगा। सेकंड नंबर झटका, योग में बैठे सेकंड में ऐसा होता है। और 3 नंबर नमाज पढ़ने वाले, नमाज वाले योगी। मुसलमान भाई लोग कैसे नमाज पढ़ते हैं? धीरे धीरे नीचे आएगा, ऊपर जाएगा, ऐसे होगा। और चौथा, जो भगवान के साथ कनेक्शन हो गया वो तो उड़ जाएगा ना। बोला अभी तुम 2 बजे उठ के तो योग करने के लिए कोशिश कर रहे हो और ऐसी चीज़ खाओगे तो जा सकते हो सकता है? नहीं भाई साहब। तो उसी दिन से हमने अचार छोड़ दिया है। 2000 की बात है, अचार को टच नहीं किया। तो कुछ जैसा अन्न ऐसा मन, हम तो क्लास तक कराते हैं, सबको बोलते तो हैं, लेकिन अन्न का प्रभाव पूरा शरीर में पड़ता है, ये तो पक्का है। लेकिन एक दिन काठमांडू आए थे, तो वहाँ दीदी, बड़ी दीदी, तो मेरे को अचार बोल के दिया। अचानक मेरे को झटका लगा। हमने तो प्रॉमिस किया आज से अचार को टच नहीं करेंगे। फिर बाद में बोलता है नहीं, यहाँ के एक सब्जी बनाते हैं उसको अचार बोलते हैं नेपाली में। तो फिर बोला नहीं, मेरा प्रतिज्ञा टूटा नहीं है, लास्ट तक हम क्यों टच करेंगे अचार को। लेकिन यह सब्जी अलग टाइप का बनता है, उसका नाम अचार है, ताज़ा है, वो अचार नहीं है वो। तो फिर ऐसे हर चीज़ में तो पूछते थे ऐसे। एक दिन बोला भाई लोग कहाँ रहते हैं दिखाओ, तो बता दिया ऊपर। तो जा रहे हैं ऊपर, हमने पीछे पीछे गए। तो जाके बोला दरवाज़ा खुला, तो बोला ये किसका बेड है? भाई साहब हमारा। ये क्या है? बेडशीट इधर उधर बिखरा हुआ था। तो बोला तुम्हारी बुद्धि ऐसी है, और कुछ नहीं बोले। रात को क्लास कराया पूरा उसके ऊपर कि इसकी बुद्धि कैसी है परखना चाहते हो ना, उसका बिस्तरा जाके देखो, और बुद्धि ठीक ठाक होगी तो उसको अगर सुलझी हुई होगी तो वो ठीक तो करेगा ना उसको। समय कितना लगता है? समय 1-2 मिनट लगता है ठीक करने में, लेकिन बुद्धि बिखरी हुई होगी तो उसमें देखने से पता चलेगा। तो उसी दिन से मेरा बेड में रात को 12 बजे भी निकलूँ ना, एकदम टिप टॉप रहता है। देखने से समझ में जाते हैं ये चित्तरंजन का बेड है। शिक्षा दे दिया, और उसको और इस प्रकार ढंग से शिक्षा देते हैं
कि हमेशा के लिए याद रहता है वो। तो फिर एक दिन ऐसे क्लास चली थी। क्लास के बाद हमें बोला एक स्टूडेंट को बुलाओ क्लास के। एक बहन ने मुरली क्लास सुनाया, तो बोला एक कोई भी स्टूडेंट को बुलाओ, भाई साहब बुला रहे हैं, थोड़ा आ जाओ। फिर कहा अच्छा बैठो, मुरली सुना, अच्छा लगा? बोला हाँ भाई साहब बहुत अच्छा मुरली था आज। तो अच्छा एक पॉइंट बताओ। वो बता नहीं पाया वो। तो बोला अच्छा कुछ कहानी सुनाया था ना बीच में। तो हाँ हाँ भाई साहब वो कहानी बताओ। वो कहानी बता दिया उसने। तो फिर जो बहन क्लास किया था तो उसको बुलाया, बुला के सामने बिठाया। बिठा के कहते हैं कि आज हमने ये तो मुरली सुना है पूरा के मुरली, लेकिन मुरली का एक भी पॉइंट याद नहीं है। अपने को आत्मा समझ मुझ बाप को याद करो, वो तो सब कॉमन है, कुछ नहीं आता तो यही बोलते हैं। एक भी पॉइंट नहीं है, लेकिन कहानी याद है उसको। बहन मुरली के बीच में मुरला नहीं सुनाना। हम लोग क्या करते हैं ना, मुरली के बीच में और कुछ कहानी वगैरह ऐड कर देते हैं ना। मुरली माना प्योर मुरली। अगर क्लास कराना है तो बाद में कराओ या पहले जो कुछ करना है, लेकिन मुरली में बीच में जो कहानी वगैरह हम डाल देते हैं ना, तो बोला मुरली के बीच में मुरला नहीं सुनाना। बेचारा इसका क्या होगा, मुरली का एक भी पॉइंट याद नहीं है, वो कहानी लेके जा रहा है। मुरली के पॉइंट एक बार रिपीट करेंगे तो एक के आगे एक जीरो लगेगा, इतनी खुशी बढ़ेगी। उसके आगे और दोबारा रिपीट करेंगे तो और एक जीरो, इतनी खुशी बढ़ेगी। लेकिन कहानी लेके चला गया तो इसकी सदगति नहीं होगी। इसीलिए उस बोला वो शब्द मेरे को याद है, मुरली के बीच में मुरला नहीं सुनाना। तो शिक्षा दे दिया। तो उसके बाद भाई साहब सुनते थे पूरा मुरली। उनकी दिनचर्या क्या थी, सवेरे 2 बजे उठते थे। 2 बजे उठ के, अगर एक्चुअली मेरा सौभाग्य है जहाँ सोते थे, रात को जो तबीयत खराब होने लगी ना, हम भी बाहर एक कमरे में सोते थे कि नज़दीक में। तो वहाँ अलग अलग भाइयों का टर्न आता था, तो मेरे को अगर ऐसे है तो फिर मैं सोता हूँ, कोई बात नहीं। फिर भाई साहब 2 बजे हो गया मना, उठ के बैठ जाएंगे। अंतिम समय में तो लिखना नहीं हो पाता था, योग करते थे बैठ के। तो उनका लेटना और पीछे अगर तकिया करके ऐसे बैठे हुए हैं तो मतलब वो योग कर रहे हैं। लेकिन कुछ दिन हो गया कि भाई साहब उठ के बैठे हैं, बाद में मैं उठूँ नींद खुले, तो वो फिर अच्छा नहीं लगता था। फिर मैं क्या करता था, घड़ी को तकिया के पास 1:50 में अलार्म सेट कर देता था। जैसे टुन हुआ फटाफट बंद करके फिर उठ के मैं भी चला जाता था योग करने। भाई साहब उठ के योग करे और मैं सोया रहूँ, अच्छा नहीं मेरे को अच्छा नहीं लगा। तो करते करते फिर योग कैसे करना है, अमृत वेले कैसे करना है, स्टार्टिंग में कैसे करना है, सब कुछ सिखाया, बहुत कुछ सिखाया। तो उसका योग तपस्या के भी मतलब स्टेप बाय स्टेप, वो तो बहुत विस्तार है। एक दिन एक भाई को भेजा था सवेरे 7 बजे, बोला कुछ काम था, 2 घंटे के लिए काम करके आना। वो आते आते शाम को 7 बजे पहुंचा। आके आप तो बड़े विचित्र हो, सवेरे 7 बजे गए, अभी 7 बजे पहुंच रहे हो, कहाँ चला गया था पता नहीं, वो कोई दोस्तों के साथ चला गया था पास। तो वो नाराज़ हो गया, नाराज़ होके जाके ऐसे ही लेट गया, खाना वाना खाया नहीं। तो हमने बता दिया भाई साहब को कि, और एक भाई थे उन्होंने बता दिया कि भाई साहब को कि वो तो खाना खाया नहीं, जाके से सो गया। बोला जाओ बोलो कि भाई साहब बुला रहे हैं। बुलाया, आया नहीं। दोबारा बुलाया तो भी नहीं आया। तीसरी बार बोले जाओ बोलो जगदीश भाई बुला रहे हैं, ऐसे बोलना जाके। तो बोले जगदीश भाई साहब बोलते हैं जगदीश भाई बुला रहे हैं, ऐसे बोला। आया, आके उनको पूछा अच्छा बैठो, जो सामने जो दिखाई दे रहा है ये शिव बाबा का चित्र है? नहीं भाई साहब।
ये बाप का चित्र है? नहीं भाई साहब। ये आपका चित्र है? नहीं भाई साहब। तो आप कौन हो? विचित्र हूँ बोलता है। वही बात तो मैं आपको बोला था, आप बड़े विचित्र हो। तो इसी से आप नाराज होकर खाना नहीं खा रहे हो। फिर वहीं बिठा करके बहनों से खाना मंगाया, मना करके खाना खिला करके उसको भेजा। तो एक भी आत्मा ऐसे नहीं नाराज हो जाए, उसको किस प्रकार संतुष्ट करना है उसकी विधि भी उनको अच्छी तरह से आती थी। नाराज नहीं होना चाहिए कोई भी। तो शिक्षा छोटी सी, लेकिन इस प्रकार शिक्षा देते थे हमेशा कि लाइफ टाइम याद रहता था। एक बार हमारा एक भाई ने कुमारों का क्लास चल रहा था, तो क्लास चलते चलते एक कुमार को बुलाया स्टेज पे, आपका रुमाल दिखाओ। तो दिखाया, साफ नहीं था। दूसरे को बुलाया तो वो भी साफ नहीं था। तीसरा का देखा, वो उसको भी साफ नहीं था। बोला तुम कपड़े तो ठीक ठाक पहने हो, लेकिन ये जो ड्रेस चेंज करते होंगे, डेली चेंज करते होंगे, उस समय चाबी रुमाल सब कुछ तो निकालते होंगे डेली, एक कपड़े दूसरे कपड़े पहनने के लिए। लेकिन और हाँ भाई साहब, लेकिन ये रुमाल साफ क्यों नहीं है? तो लेकिन उस समय जब रखते होंगे, एक संकल्प तो आता होगा ना, कौन देखता है? अंदर रखते हैं जो संकल्प तो आता है ना, कौन देखता है? ये तो ऊपर सब देख रहे हैं, कौन देखता है? इसका मतलब ये है कि आपके अंदर छिपाने का संस्कार है। संकल्प तो है ना, कौन देखता है? अगर इस ज्ञान में अगर पक्का चलना चाहते हैं तो क्या आपको सिंगल पर्सनालिटी बनना पड़ेगा। एक ही सिंगल पर्सनालिटी अगर एक ही अंदर जा है बाहर है तो भी आप इस ज्ञान में चल सकते हैं। और डबल पर्सनालिटी है तो नहीं चल सकते, थोड़े दिन में गलत हो जाएगा। तो भाई साहब का ऐसे रहता था कि सवेरे माना योग करते थे कि 4:30 बजे बोरिंग के पानी से स्नान करते थे, गर्म पानी से नहीं, बोरिंग के पानी से स्नान करते थे। 4:30 हो गया, 5 बजे सबसे जो छोटी बहन सेंटर में आई होगी उनके द्वारा मुरली सुनते थे, ताकि कहीं कुछ मिस्टेक। लेकिन बहनें इतने डरती थी शुरू में, तो इतना मैं भाई साहब को मुरली सुनाऊं, उनके तो वो डरती थी वो। लेकिन भाई साहब एक्चुअली नाम तो बहुत बड़े, भाई साहब भी बड़े थे, लेकिन सिंपल, बच्चे के साथ बच्चे, सबके साथ एकदम 1 सेकंड में घुल मिल जाते थे। फिर बहनें कैसे मुरली सुनाती है, क्या करती है, वहाँ भी सुनते थे, उसको गाइड करते थे, सिखाते थे। बहनों के ऊपर तो बहुत बहुत रिगार्ड था। फिर उसके बाद भाई साहब को जो कह दिया कि कैंसर हुआ है, लीवर कैंसर, तो लंदन गए थे। तो वहाँ डॉक्टर ने बोला था मैक्सिमम 2 महीना इनका लाइफ और 2 महीना है। तो फिर बातचीत किया गया कि दादी जानकी ने मोहिनी बहन से, अगर लीवर ट्रांसप्लांट किया तो कितना खर्चा लगेगा? तो उस समय लगभग खर्चा था 4 करोड़ के आसपास खर्चा लगेगा। 2001 की बात है, नहीं 2000 की बात है। फिर बोला, भाई साहब ने बोला क्यों करूँ ट्रांसप्लांट, मेरी आयु ही 72 साल है, कितना भी करो कुछ भी करो मैं रहूँगा नहीं, क्यों कराना है खर्चा, बाबा का इतना नुकसान क्यों कराना है? तो मना कर दिया। अब आ गए, आने के बाद भी 2 साल रहे। तो सब कुछ उनकी इच्छा मृत्यु थी। जो ग्लोबल में थे, ग्लोबल में रहने के बाद ऐसे बोला मुझे बाबा के घर ले चलो, मैं यहाँ से शरीर नहीं छोड़ूंगा। कल के बोलेंगे जगदीश भाई हॉस्पिटल में शरीर छोड़ा है, मुझे वो कमेंट नहीं सुनना है। फिर उनके लिए सुखधाम में एक कमरा बनाया गया, वहाँ ले गए, जिस दिन ले गए सवेरे ले गए, शाम को ही शरीर छोड़ दिया। सब कुछ काम समेटा, A to Z दायित्व सबको दिया, ये करना वो करना, सब कुछ करना है। तो करके फिर वो सिंप्लिसिटी देखना है, ये बाबा का सब कुछ है। एक बार वो ज्ञान सरोवर से लौट के आ रहे थे, रास्ते में ग्लोबल हॉस्पिटल आता है ना, मधुबन तो देखा आप लोगों ने, गया होगा। तो आने के समय एक माताजी ने हाथ दिखाया, ग्लोबल के पास ऐसे हाथ दिखाया। तो
वो खड़ा नहीं किया, मतलब भाई सीधा चला गया। तो जैसे 50 मीटर दूर चला गया, भाई को ड्राइवर जो भाई था ना, भाई ऐसे, भाई गाड़ी रखो। तो फिर उतर गए। उतरने के बाद कहा तुम जाओ मैं पैदल आता हूँ। वो ड्राइवर का तो हालत ख़राब हो गया, भाई साहब क्या हो गया, क्या हो गया, मैं कोई गलती हो गया क्या? नहीं तुम जाओ मैं पैदल आता हूँ। नीचे पैदल चलने लगे। भाई साहब क्या हो गया, कोई गलती है को बताइए। तुम क्या समझ रहे हो, मैं जगदीश भाई का ड्राइवर हूँ। गाड़ी किसका है? जगदीश भाई का गाड़ी है कि बाबा का गाड़ी है? भाई साहब बाबा का है। और उसने माताजी ने हाथ दिखाया, उसको क्यों नहीं बिठाया? समझते हो मैं जगदीश भाई का ड्राइवर हूँ। जगदीश भाई को जितना नशा नहीं है उससे ज़्यादा ड्राइवर को उसका नशा है। जाओ गाड़ी बैक करो। पीछे घुमा करके माता जी को बिठा के लेके आके फिर उसको लेके गए। तो इस प्रकार थे, माना एक आदर्श था, मतलब लाइफ में वो सब चीज़ था वो। तो वो चीज़ हम लाइफ में देखते थे, उनकी प्रैक्टिकल लाइफ में चलते थे, महसूस होता था। कुमारों का क्लास जो एक बार चल रहा था, एक दिन एक कुमार पूछता है कि भाई साहब मन नहीं लगता है। तो भाई साहब ने बोला लेकिन कहीं तो लगता है ना। हाँ? मन नहीं लगता तो कहीं तो लगता है ना, लगा हुआ है ना। अगर भगवान में नहीं लगा है और कहीं लगा है, मन तो ऐसे हो नहीं सकता, बिना लगा के रह नहीं सकता। जहां लगा के उसको छुड़वाओ, उसको छुड़ा के बाबा में लगा दो। तो ऐसे ऐसे सिंपल चीज़ें में भी सब कुछ मतलब गाइड करते थे। और अव्यक्त वाणी के ऊपर तो मतलब बहुत प्रेरणा देते थे। बोला इसमें पूरा अगर एक बार पढ़ लो ना, सारे रहस्य सब कुछ मालूम पड़ जाएगा। जैसे अभी तो रहस्य के बारे में बहुत चल रहा है अभी, है ना। जो कुछ बाबा कहते थे हम सब सुनते आ रहे हैं। तो जो कुछ एक एक शब्द महावाक्य बाबा का, जो 1981 में बाबा ने जो बोला था, 9381 में, ये राष्ट्रपति भवन आपका घर हो जाएगा। प्रैक्टिकल में देख रहे हैं ना आप लोग सब अंतिम समय में। अच्छा हमारा आधा घंटा हो गया, अभी के प्रैक्टिकल के एक दो पेपर की बात करके पूरा करें दीदी। तो अभी क्या पेपर आने वाला है, सबसे बड़ा पेपर कौन सा आएगा, ये हम जहाँ भी जाते हैं ज़रूर सुनाते हैं कि एक तो सबसे पहले परखने की शक्ति, मतलब कैसे कमी होने के कारण हम कैसे धोखा खाएंगे। ये 1975 में ऑलरेडी बाबा ने कह चुका है सब कुछ। सीता के लाइफ में 3 पेपर आई। एक नंबर क्या है, उसके सामने सोने की हिरण आई। हम तपस्या कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, अभी प्रलोभन बहुत कुछ हमारे सामने आएगा, ये प्राप्ति बहुत कुछ आएगा। सोने की हिरण समझाया गया कि सोने की हिरण होती ही नहीं है, नहीं मुझे चाहिए, उसके साथ खेलना है। तो फिर राम जी उसके पीछे गए, बहुत कोशिश किया पकड़ने के लिए, लेकिन पकड़ नहीं पाए। फिर लास्ट में तीर मारा। तीर मारने के बाद मरते मरते उसने राम जी की आवाज़ में लक्ष्मण को बुलाया, हे लक्ष्मण बचाओ बोल के। ये सुनाई दिया कान में सीता की। तो सीता के कान में सुनाई दिया तो फिर वो बहुत घबरा गई। तो वो बोला कि लक्ष्मण ने समझाया, तीनों लोक में कोई ऐसा नहीं है कि उनको हरा सकता, परास्त कर सकता है। अब ये कोई माया भी चाल है, नहीं आपको जाना पड़ेगा ये। तो फिर लक्ष्मण ने क्या किया कि मर्यादा की लकीर खींच दिया, और लकीर खींच दिया, यहाँ से किसी भी हालत में बाहर नहीं आइएगा। लेकिन अलग वेश में आया। रावण भी सन्यासी वेश में आया था ना, आके उसको मतलब कुछ ना कुछ तरीके से एक कदम बाहर निकाल करके लेके चला गया। तो ये हमारे लाइफ में भी ये अंतिम का सबसे बड़ा पेपर है। एक तो प्रलोभन खूब आएगा, सेकंड नंबर तो माए बाप उसके पीछे गए थे कि राम जी की आवाज़ में लक्ष्मण को बुलाया। बाबा ने 75 के अव्यक्त मूल्य में कहा है, अंतिम समय में बाप के रूप में भी पेपर आएगी। अभी देख रहे हैं ना, इधर उधर बाबा हैं, वहाँ बाबा आ रहे हैं, यहाँ बाबा आ रहे हैं।
भगवान का 2 ही रथ है, नंदी और भृंगी। पढ़ाई कंप्लीट हो चुका है, पढ़ाई का कंप्लीट डेट भी सब कुछ कंप्लीट हो चुका है। तो वो एक तो उनकी आवाज़ उस समय परख नहीं पाई कि मेरे राम की आवाज़ है कि माया की आवाज़ है। आपको भी परखना पड़ेगा कि मेरे बाबा की आवाज़ है कि माया की आवाज़ है। 3 नंबर, मर्यादा की लकीर खींच के दिया है बाबा ने। कुछ लोग संकल्प भी करते हैं ना, एक बार जाके देख के आते हैं। संकल्प किया ना, संकल्प से भी मर्यादा तोड़ा ना, तो फिर गए कि फिर जो हालत सीता की थी वही हालत उनकी हो रही है। हमने देखा अभी जो कुछ भी उनकी जो यहाँ थे, फिर बोला कुछ लोग मधुबन निवासी चले गए, संकल्प आता है ना, बड़े महारथी चले गए। तो हमने जवाब दिया, सीता जब से स्वयंवर हुआ था राम के साथ, 24 घंटा राम के साथ ही थी, और सब भगवान के साथ ही थी ना, लेकिन परखने की शक्ति नहीं होने के कारण ये सारा उनको धोखा हुआ। ये सारा चीज़ आएगा, आ रहा है, आ गया है पेपर। लेकिन 75 में ऑलरेडी मुरली में कह चुका है बाबा कि अंतिम समय में बाप के रूप में भी पेपर आएगी। वो आया है, लेकिन समय तो बहुत कम है ना। कोई भी विद्यालय है, विद्यालय का जो टाइमिंग है कैसे कैसे होता है। दुनिया में समझ लो क्लास 12 का एग्ज़ाम देने वाला स्टूडेंट है, पहले क्या होता है, 6 महीना टीचर रेगुलर पढ़ाता है। 6 महीने के बाद कहता है कि डेली नहीं आओ, हफ्ते में 3 दिन आओ। उसके बाद कहता है कि टीचर अभी बोर्ड एग्ज़ाम आने वाला है, 1 महीना घर में बैठ के पढ़ाई करो। ये चीज़ दुनिया में चलता है। ये भी विद्यालय है, ईश्वरीय विश्वविद्यालय, यहाँ भी उसी रीति से चला है। साकार बाबा थे, डेली का डेली वाला पढ़ाया। अव्यक्त बाप दादा आए, हफ्ते में 3 दिन वाला पढ़ाया। पढ़ाई रिवीजन कंप्लीट कब हुई? 31 दिसंबर 2017। उस दिन पढ़ाई कंप्लीट। ब्रिजवन भाई साहब ने पूछा था, बाबा इस साल कौन सा वर्ष मनाए? ईस्टर्न जन का टर्न था। बाबा ने बोला था समाप्ति वर्ष। थे ना आप लोग जो उसमें गए होंगे ना, 31 दिसंबर 2017 रिवीजन कंप्लीट। उसी दिन इसे रिवीजन कंप्लीट होती है तो क्या टाइम होता है दुनिया में? घर में रह के पढ़ाई करो। उसके बाद आ गया थोड़े दिन के बाद कोरोना। कोरोना क्यों आया था? कोरोना इसीलिए आया था कि घर में रह के पढ़ाई करो। ये टाइम था, ये हमारे लिए था। वो घर में रह के पढ़ाई करो। जो जितना पढ़ाई किया, तपस्या किया, उसी हिसाब से भविष्य का रिजल्ट डिपेंड करता है, करेगा। कुछ लोग तो ऐसे टाइम पास किया, जिन्होंने जो बहुत तपस्या किया, जितना पढ़ाई किया, फ्यूचर का रिजल्ट उसी से डिपेंड करता है। और जैसे कोरोना खत्म होगा, हमने बोला था युद्ध जरूर शुरू होगा। 1 महीने का पढ़ाई खत्म होते होते ही फाइनल पेपर स्टार्ट। फाइनल पेपर अभी देखा जाए कि धर्मराज का पार्ट लगभग शुरू हो चुका है। सबका पुराना हिसाब किताब निकल रहा है, और अभी एग्ज़ाम का टाइम आ गया है, परीक्षा का टाइम। टीचर क्या करता है? पढ़ाता है, ऐसे पढ़ाता है। इतने से अभी जैसे भाई बहन सब बैठे हैं, पीछे कौन क्या लिख रहा है, क्या कर रहा है, मालूम पड़ रहा है? टीचर बहन को मालूम पड़ेगा? नहीं पड़ेगा, क्लास चल रहा है। लेकिन एग्ज़ाम में क्या होता है, टीचर यहाँ नहीं बैठता है, वॉकिंग करता रहता है। वॉकिंग करके देखता रहता है, कौन सबको दिख जाएगा। इसलिए अभी जो कुछ हमारा गुण अवगुण था, बिफोर कोरोना जो कुछ कर दिया, आफ्टर कोरोना नहीं कर सकते, पकड़े जाएंगे, नज़र में आएगा। इसलिए अंतिम समय अभी ज़्यादा दिन नहीं है, एक्चुअली बहुत कम से कम समय है। इस समय थोड़ा बहुत हम जो कुछ है तपस्या अच्छा सा कर लें, योग अच्छा सा कर लें, सेवा जो कुछ मिला हुआ है उसको जी जान से कर लें, तो करके फिर थोड़े दिन तो है, ज़्यादा दिन नहीं है। ठीक है, अच्छा, ओम शांति।